दोस्तों, मैं किशन जेठवानी अपने चैनल जलते प्रश्न पर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के विषय और संदर्भ को तलाशते हुए चौराहे पर पहुंच गया। दोस्तों, मंजर अजीब देखे मैंने शहर में, शीशे के लोग मिले पत्थरों के शहर में। क्या लिख रहा है फ़कीर सलीब के करीब, ज़रूर किसी मसीहा की कहानी होगी। यह सोचकर पास जाकर देखा तो लिखा था प्रजातंत्र की सच्चाई को आईने में देखिए। प्रजा फटे हाल है, तंत्र माला माल है, देश के मालिक हलाकान है, नौकर माला माल हैं। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि तंत्र को प्रजा का सेवक और सेवा करने वाला तत्पर, सक्षम और संवेदनशील नौकर होना था। सरकारी तंत्र प्रजा और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए था और प्रजा को माला माल होना चाहिए था। दोस्तों, 70 साल बीत गए, अनेक सरकारें बनी और बदल गईं, लेकिन किसी भी सरकार ने मध्यम श्रेणी के नागरिकों को योजनाएं नहीं दी। उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जबकि सरकारें मध्यम श्रेणी के मतदाताओं के वोट से बनती हैं। दुख इस बात का है कि मध्यम श्रेणी का नागरिक आपस में संगठित नहीं है। इसका फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं। दोस्तों, किसी भी आपदा अथवा समस्या का सीधा सीधा असर मध्यम श्रेणी के नागरिकों पर ही पड़ता है। सत्ता और मध्यम वर्ग में यदि इच्छा शक्ति, सहयोग करने और तालमेल में कमी न हो, अधिक बेहतरीन तालमेल हो, तो बड़ी से बड़ी समस्याओं पर विजयश्री पाई जा सकती है। सरकारी सिस्टम और सरकारी मशीनरी को सही रास्ते पर लाकर राष्ट्रहित के काम में लगाया जा सकता है। दोस्तों, बड़े बड़े उद्योग कारखाने पूंजीपति लगाते हैं, लेकिन उन कारखानों में उद्योगों में बनने वाला माल मध्यम श्रेणी का छोटा दुकानदार ही बाजार में बिक्री करता है और उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं वो मध्यम श्रेणी के छोटे दुकानदारों की मेहनत से लोकप्रिय हुए हैं। दोस्तों, अब सत्ता में बैठे लोगों को ये सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि मध्यम श्रेणी के व्यापारी को बहुत दुख झेलना पड़े हैं। अब उसके बेहतर जीवन के लिए सरकार योजनाएं बनाए और उनको लागू करे, अमल करे। यह समय आ गया है। दोस्तों, कोरोना वायरस का सबसे बुरा और सबसे गंभीर असर मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को ही भोगना पड़ा। लॉकडाउन के अत्याचार में पिस गया व्यापारी, मध्यम श्रेणी का दुकानदार अपनी पूंजी भी खा गया। सरकार ने मध्यम श्रेणी के दुकानदारों को कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया। पूंजीपतियों ने कीमतें बढ़ा दी, सामान गोदामों में छुपा दिया, लेकिन दोष मध्यम श्रेणी के छोटे व्यापारियों को दिया गया। उन्हें
काला बाजारी, मुनाफाखोर भी कहा गया। ये कैसा प्रजातंत्र है जहां मध्यम श्रेणी के निर्दोष छोटे व्यापारी को दोष दिया जाता है और तरह तरह की गंदी बातें उसके लिए कही जाती हैं। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के संकट के इस दौर में मुनाफाखोर उद्योगपतियों ने ऑक्सीजन गैस का भरपूर उत्पादन तो किया, मेहनत मध्यम श्रेणी के लोगों ने की, लेकिन उद्योगपतियों ने उस ऑक्सीजन गैस के भी कीमतें बढ़ा दी। जो 10 रुपये प्रति घन मीटर की ऑक्सीजन थी, उसे पूंजीपतियों ने 25 रुपये प्रति घन टन कर दिया। सैनिटाइजर से लेकर अधिकांश चीज़ों की कीमतें उत्पादन करने वाले उद्योगपतियों ने बढ़ाई, लेकिन दोष और आरोप और गालियां मध्यम श्रेणी के व्यापारी को दी गई। दोस्तों, सत्ता अपना काम करता है, लेकिन विपक्ष सदनों में व्यर्थ के मुद्दे उठाकर मूल समस्या से लोगों का ध्यान हटाता है। इससे जो अच्छे काम होना चाहिए वो नहीं हो पाते। लोगों का ध्यान हटाने के प्रयास विपक्ष को नहीं करना चाहिए। मध्यम श्रेणी के नागरिक का जीवन स्तर बेहतर बनाने की सरकार की योजनाएं तैयार करवाए, उसकी मांग करे और लागू भी करवाए। ये विपक्ष का कर्तव्य है। विपक्ष का केवल ये धर्म नहीं है कि सत्ता मिल गई तो कुछ भी हल्ला, अगर सत्ता नहीं है तो कुछ भी हल्ला मचा के सरकार के काम में बाधाएं खड़ी करो। भारत में मध्यम श्रेणी का नागरिक स्वस्थ होना चाहिए, तभी मानव समाज स्वस्थ रहेगा। सभी जिलों में चिरायु और एम्स जैसे अस्पताल खोले जाना चाहिए। दोस्तों, ये समय की मांग है और मैं किशन जेठवानी भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, प्रदेशों की सरकारों को आह्वान करता हूँ कि मध्यम श्रेणी के नागरिकों के लिए अब योजनाएं बनाएं और उनको क्रियान्वयन कराएं। और मध्यम श्रेणी के छोटे छोटे व्यापारियों से मेरी प्रार्थना है कि संगठित हों। संगठन में शक्ति है, शक्ति दिखाएंगे तो अच्छे अच्छे झुक जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।